आज हम बात करते हैं जनाब आज़म खां साहब के बेटे अब्दुल्ला आज़म खां से, जो कि अब चुनाव की पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं और ज़िले में पांचों विधानसभाएं हैं। पांचों विधानसभा की कमान संभाले हैं। हालांकि आज़म खां अभी सीतापुर जेल में बंद हैं और अब्दुल्ला आज़म पिछले हफ्ते ही जेल से छूट कर आए हैं। जिस तरह से सीतापुर में आपने देखा कि उनके समर्थकों का काफिला था और किस हद तक कई ज़िलों में उनका स्वागत भी हुआ और उसके बाद वो रामपुर पहुंचे। उसके बाद से लगातार अपने क्षेत्र के अलावा ज़िले की सभी जगहों पर वो कवरेज कर रहे हैं और लोगों को समर्थकों के बीच जा रहे हैं। आइए हम कई कुछ मुद्दों पे अब्दुल्ला आज़म से बात करते हैं। जी अब्दुल्ला जी, अब जो इस तरह का से चुनाव है और उसमें आपकी क्या रणनीति? देखिए, रणनीति कुछ भी नहीं है। लोगों के बीच जो 5 साल में समाज जो गुज़रे करीबन, ये 5 साल भारतीय जनता पार्टी के नाकामी के गुज़रे और उससे पहले जो समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे, उन्हीं के बिना पर लोगों के बीच जा रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छा नतीजा आएगा इसका। जिस तरह से आप पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं और ये 5 तहसीलें हैं, यहाँ पर 5 प्रत्याशी हैं, तो उसको किस तरीके से आप कवर कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, आपको मालूम है इलेक्शन काफ़ी हद तक वर्चुअली है और वर्चुअल होने की वजह से लोगों तक पहुंचना, क्योंकि नौजवानों के पास, सबके पास आजकल मोबाइल है, आसान भी है, बाकी डोर टू डोर कैंपेन भी है और उम्मीद है 31 के बाद कुछ अ, राहतें मिलेंगी, कुछ पाबंदियाँ कम होंगी, तो और तेज़ करेंगे उस प्रचार को। अच्छा अब्दुल्ला जी, एक खबर ये है चल रही है 4-5 दिन से कि सुप्रीम कोर्ट में एक चुनाव के लिए आपके फादर के लिए अर्जी लगाई गई है। क्या उसकी सच्चाई है, क्या है? मुझे इस बारे में मालूम नहीं। अ, वकील जो भी इन मुकदमों को लड़ रहा है, वो इसकी नौइयत ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, प्रदेश में आप किस तरह का चुनाव की रणनीति देखें, क्योंकि अखिलेश पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं, तो उसको लेकर आप क्या? नहीं, देखिए, अच्छा है और ये चुनाव किसी के बीच नहीं है, बल्कि आवाम का चुनाव सरकार से है और आवाम जानती है कि उसे क्या फ़ैसला लेना है, वो लेगी। वो गुज़रे 5 साल की ज़्यादतियाँ भी उसने देखी हैं, किसानों के साथ जो हुआ उसने वो भी देखा, नौजवानों के साथ, उनके आरक्षण के साथ, उनके रोज़गार के साथ क्या हुआ, ये भी उन्होंने देखा। महँगाई के मुद्दे पर देश की सरकार और प्रदेश की सरकार किस हद तक फ़ेल हुई है, ये भी उन्होंने देखा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जो हालात हैं प्रदेश में, ये भी लोगों ने देखे। ये सब देखते हुए आगे बढ़ेंगी और 10 मार्च को आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहते हैं। आपने 23 महीने की सरकार का रवैया रहा, जिसे आपने कहना है कि जुल्म ज़्यादती की गई और इसको बाद किसानों पर भी जुल्म हुए। किसानों पर भी काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने धरना दिया और उसके बाद अब उन्होंने इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार ने उनका वायदा करके ख़त्म कर दिया है। तो अब किस तरह से आप इसको देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तो जब चुनाव से पहले ये देख लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि इसका बहुत बुरा असर हो रहा है और कोई किसान भाई वोट नहीं दे रहा, तो दबाव में उन्होंने इस बिल को वापस लिया। अगर एक अच्छी मंशा से वापस लेना होता तो शायद जो जिन 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी मौत से पहले भी ये बिल वापस लिए जा सकते थे और वापस लिए जाने का ये मतलब नहीं है कि ये बिल दोबारा नहीं लाए जा सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में दोबारा आई, तो ऐसा है नहीं क्या कि कुछ मंत्रियों ने केंद्र के ये कहा कि हमने बेहतर करने की कोशिश करी और फिर करेंगे, जिसमें बाद में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। अ, ठीक है, किसान भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, वो अपना जवाब देंगे 10 मार्च को। तो आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं कि चूँकि आप लंबे वक्त तक जेल में भी रहे और अपने वालिद के साथ आपने परेशानियों को भी देखा, तो आप जनता की, प्रदेश की और ज़िले की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मेरी दरख्वास्त यही है कि नफ़रत से किसी को कुछ हासिल नहीं है। मोहब्बत हर चीज़ का इलाज कर सकती है। विकास पर अपना प्रतिनिधि चुनें, ऐसी सरकार चुनें जो आने वाले कल आपको एक बेहतर मुस्तकबिल, एक बेहतर रोज़गार की और एक बेहतर कानून व्यवस्था की दौर आपको दिखा सके और आपके लिए, आपकी बेहतरी में काम कर सके। ऐसी सरकार ना चुनें जिसकी मंशा सिर्फ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करना हो, जिसकी मंशा बेगुनाहों को जेल भेजना हो, जिसकी मंशा बेरोज़गारों को लाठियों से मारना हो, जिसकी मंशा आरक्षण ख़त्म करना हो। ऐसी सरकार ना चुनें, एक अच्छी सरकार चुनें
एक प्यार और मोहब्बत से का माहौल देने वाली सरकार चुने। तो जिस तरह से आपने देखा, ये अब्दुल्ला आज़म खान ने हमारे साथ बात की और सारी अपने ऊपर गुजरी हुई सारी बातों को बताया, और जिस तरीके से उन्होंने जेल में वक्त बिताया और आने वाले चुनाव को लेकर जो रणनीति है वो बताई, खासकर प्रदेश के लिए और रामपुर ज़िले के लिए भी मतदाताओं को एक संदेश दिया। तो चूँकि चुनाव नज़दीक हैं और काफ़ी लंबे समय के बाद 23 महीने के बाद अब्दुल्ला आज़म जेल से रिहा होकर आए थे, उसके बाद से लगातार अब सक्रिय हैं चुनावी मैदान में, चूँकि ज़िले की पाँचों सीटों को उनको देखना है। तो फिलहाल अभी अब्दुल्ला आज़म से हमने बात की। रामपुर से मुजाहिद खान, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।